Hello guys, welcome to my channel. Today we are going to learn chapter 8 Science, Cell Structure and Function. Very important chapter in the class 8 Science. Without wasting your time now, let's get started. You have learned जो things है हमारे अराउंड वो either living है और नॉन लिविंग थिंग्स है, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक फंक्शन होता है वही इस चैप्टर में है. द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन इज कॉल्ड अ सेल. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ सेल. Now let's talk about the discovery of cell. रॉबर्ट हुक है जो 1665 में उन्होंने ऑब्जर्व किया स्लाइसेस ऑफ कोक अंडर द सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस. कोक एक पार्ट होता है बार्क ऑफ द ट्री का. उन्होंने वो थिन स्लाइसेस लिए कोक के और ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंदर. ही नोटिस पार्टीशन बॉक्सेस कंपार्टमेंट इन द कोक स्लाइसेस. वो बॉक्सेस अपीयर लाइक अ हनीकॉम्ब. उन्होंने फिर नोटिस किया जो बॉक्स दिस सेपरेटेड बाय द अदर बॉक्स, वन बॉक्स दिस सेपरेटेड बाय द अदर बॉक्स बाय अ वॉल. हुक कॉइन्ड द टर्म सेल फॉर ईच वन. हुक ने उन बॉक्सेस को नाम दिया, हर एक बॉक्स को सेल नाम दिया. हुक ऑब्जर्व, उन्होंने ऑब्जर्व किया जो बॉक्सेस ऑफ सेल्स थे कोर में वो एक्चुअली में डेड सेल्स थे. अब जो सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ऑब्जर्व किए गए आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप. Was known about the cell for the next 150 years after Robert Hooke observation. Today we know a lot about the structure and this function because improved microscopes having high magnifications. जो इम्प्रूव माइक्रोस्कोप्स होते हैं उनके हाई मैग्निफिकेशन होता है. दी सेल, जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन इज कॉल्ड अ सेल. Cells have different shape, size and design. Similarly, जो लिविंग वर्ल्ड में ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, बट सारे मेडअप ऑफ सेल्स होते हैं. अब जो सेल्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म में कम्प्लेक्स होते हैं, लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स. जो एग ऑफ अ हैन ने रिप्रेजेंट करता है सिंगल सेल एंड अ बिग इनफ टू सीन बाय अनएडेड आई. जो एग ऑफ अ हैन है उसे वो सिंगल सेल है और हम उसे अनएडेड आई से देख सकते हैं. ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज. ऑर्गेनिज्म शो करती है वैरायटी इन सेल नंबर, शेप और साइज में. देखते हैं कैसे साइंटिस्ट ऑब्जर्व करते हैं स्टडी ऑफ लिविंग सेल्स. वो ऑब्वियसली वो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स, और जो स्टेन डाइस है वो यूज होते हैं कलर पार्ट्स ऑफ द सेल के टू स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर. आज मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और डिफरेंट शेप एंड साइज के, जो ऑर्गन से वो वेरी करता है उनके शेप, साइज और नंबर ऑफ सेल्स पे. लेट्स स्टडी अबाउट सम ऑफ देम. नंबर ऑफ सेल्स. अब आप गैस कर सकते हैं द नंबर ऑफ सेल्स ऑफ टॉल ट्री या फिर एक एलिफेंट में कितने नंबर ऑफ सेल्स हो सकते हैं. इट कैन बी गोस इन ट्रिलियंस और बिलियंस, but different groups of cells perform a variety function. और जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं वैरायटी फंक्शन. और ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में ट्रिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स ही हो, वो वेरी करता है उनके शेप साइज पर. ओके. ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर, मैनी सेल्यूलर सेल. जो एक से ज़्यादा सेल के होते हैं ऑर्गेनिज्म वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं. और फिर ऑर्गेनिज्म विद बिलियंस ऑफ सेल बिगिन लाइफ एज अ सिंगल सेल विच इज द फर्टिलाइज्ड एग. जो ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बिगिन होते हैं एक सिंगल सेल से ही. एक सिंगल सेल से ही वो बिगिन होते हैं. सिंगल सेल से बढ़ते 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 वो बिलियंस ऑफ सेल्स तक पहुंचते हैं. अब now let's talk about the unicellular organism. What is unicellular organisms? The single celled organisms are called unicellular. Uni one cellular cell.
जो एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि अमीबा और पैरामाइसिन, ये दोनों सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं। जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो परफॉर्म ऑल नेसेसरी फंक्शन जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जो भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं वही सिंगल सेल सेम फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा कैप्चर्स करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है, रेस्पायर्स करता है, एक्सक्रीट्स करता है, बढ़ाता है और रिप्रोड्यूस करता है। ऐसी सिमिलर फंक्शन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी परफॉर्म करते हैं। और जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट टिश्यूज परफॉर्म करते हैं, और जो टिश्यू होते हैं वो टर्न हो जाते हैं ऑर्गन में। नाउ वी टॉक अबाउट द शेप ऑफ सेल्स। अगर मैं आपसे बोलूं what is the shape of amoeba, or you have to draw the amoeba in the paper, so you obviously tell the amoeba has irregular shape. तो amoeba has no definite shape, उसके पास डेफिनेट शेप नहीं होती अदर ऑर्गेनिज्म की तरह, वो चेंज करता रहता है अपनी शेप को। आपने कभी कभी ऑब्जर्व किया होगा, observe the projection of varying length protruding out of its body called pseudopodia। कभी आपने देखा होगा अमीबा के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, तो उसे कहते हैं सूडोपोडिया। सूडो मतलब फॉल्स, मतलब नकली, पोडिया मतलब फीट, वो मतलब जो बड़े बड़े पार्ट्स हैं उसको सूडोपोडिया कहते हैं। और ये प्रोजेक्शन कभी अपीयर हो जाता है, कभी डिसअपीयर हो जाता है। एज अमीबा मूव्स ऑन फीट्स, अमीबा फीट्स के द्वारा मूव करता है। A white blood cell WBC in humans blood is an example of single cell which can change its shape, but white WBC is a cell. Amoeba is a full-fledged organism capable of independent existence. अब जो white blood cells is not a unicellular organism. Yes, it is. He is saying that white blood cell is an example of single cell, but it is not an organism. The white blood cell is a part of a body. A body is a multicellular organism. The white blood cells is not a unicellular organism. Yes, it is a single cell, but not an organism. And in amoeba is a full-fledged organism. Full-fledged organism. तो ये डिफरेंस है अमीबा और वाइट ब्लड सेल्स में। अमीबा इज अ फुल फ्लेज ऑर्गेनिज्म, otherwise white blood cells is not a full-fledged organism. It is only a single cell and a part of a human body. अब क्या शेप एक्सेप्ट कर सकते हैं आप मिलियंस ऑफ सेल्स का? शो डिफरेंट सेल्स ऑफ ब्लड, मसल एंड नर्व ऑफ ह्यूमन। नर्व ऑफ सेल्स ज़्यादातर लंबी होती है। नर्व ऑफ सेल्स का क्या काम होता है? ट्रांसफरिंग मैसेजेस। तो ऐसे ही जनरली सेल्स, ज़्यादातर सेल्स राउंड होती है, स्पेरिकल होती है और एलोंगेटेड होती है। सम सेल्स लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स, बहुत सेल्स लॉन्ग और पॉइंटेड होती है दोनों एंड से, दोनों साइड से। एक्सेप्ट अ स्पिंडल शेप, cells sometimes are quite long, some branch like a nerve cell. The nerve cells receives and transfer messages. जो nerve cells होती है वो receive और transfer messages करती हैं, helping to control and coordinate the working of different parts of the body. help करती है कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने में, working at different parts of the body. अब जो सेल वॉल, व्हाट इज अ सेल वॉल? सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल। सेल मेम्ब्रेन तो होता है, तो उसके ऊपर भी एक और लेयर होती है जो सेल वॉल होती हैं। इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू दिस सेल।
और ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है और बैक्टीरिया सेल में होता है। ह्यूमन सेल और एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। ओके ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर जाना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। जब कभी भी मैं सेल एंड स्ट्रक्चर पार्ट 2 डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एंड फ्रेंड्स, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर देना और इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो ज़रूर कर देना। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। ओके बाय गाइस।